तो मैं बताता हूँ, हर कोई दिल्ली मुंबई भागना चाहता है, हर कोई, जितने भी हैं सब दिल्ली मुंबई। और यहाँ पर नौकरी कितने की मिलती है? 10,000, 15,000, 20,000, और सब यहाँ यहीं आने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद भी सुबह 8 बजे 8 बजे या 7 बजे उठते हैं, मतलब खुद से ही खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन वर्तन सब खुद ही करना पड़ता है। और मिला जुला के मुश्किल से, क्योंकि मेरे मेरे ताऊ के 2 लड़के रहते हैं, 15,000 तनख्वाह है कि 17,500 या 18,000 ऐसी कुछ है। तो टोटल खर्चा निकाल के उनको मिलता कितना है, बचता कितना है, लमसम यही लगा लो तुम कि 8,000 9,000 इतना ही बच पाता है। बाकी सब कहते हैं खाने पीने में, और मतलब कमरे का किराया वगैरह, आने जाने का, बताओ। मतलब कि दिल्ली मुंबई यूपी से, मतलब हम तो इलाहाबाद के हैं, तो इलाहाबाद से ही हैं, तो वहाँ से मतलब 8-9 हज़ार 10,000 की नौकरी के लिए दिल्ली भाग रहे हो, मुंबई भाग रहे हो। अरे इससे बढ़िया गांव में कुछ खोल लो, हैं? यहाँ आने का कोई बेनिफिट है? फिर लास्ट में बचता कितना है? घर वाले कहते हैं पैसे नहीं भेजता। अरे भैया उसको मिलता कितना है? 18,000, 17,000, 16,000 तनख्वाह होती है, कट पिटा के मिलता कितना है उनको, हैं? और उसमें भी भई उनके भी खर्चे हैं। थोड़ा बहुत संडे को एंजॉय कर लेते हैं, मतलब कि कोई पीता खाता अपना एक बियर पी लिया या कुछ और कर लिया। मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। फिर भी सबको यहीं आना है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मतलब गाँव में, अगर जो गांव से यहाँ आ रहे हैं तो इससे बढ़िया तो गांव में थोड़ा बहुत स्टार्टअप, मतलब थोड़ा बहुत कोई अपना ही काम खोल ले तो वो बढ़िया है, यहाँ से लाख गुना अच्छा है। और कुछ हमारे जैसे हैं कि हम गांव जाना चाहते हैं कि कोई एक साइड इनकम हो जाए तो हम गांव जाए, क्योंकि यार यहाँ अगर रोडों पे निकल जाओगे ना तो सर दर्द हो जाता है। इतना भीड़ भड़ाका, पी पा पो, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और गाँव की लाइफ देख लो कितनी, मतलब कि हाँ ठीक है भाई, थोड़ी मजबूरी रहती है हर किसी के पास, पैसे सबके पास नहीं रहते हैं, दिक्कत हर किसी के घर में है, लेकिन गांव की लाइफ होती है यार। अपना 5 बजे उठना, 4:30 बजे उठ जाना, शाम को 10 बजे तक सो जाना, खाना पीना खा के, मतलब कि हमारे घर में तो गांव में मैं 6:30, मतलब 6:30 से 7 बजे के बीच सारा खाना बन जाता है। और यहीं हम दिल्ली रहते हैं, यहाँ तो लगा लो कि 11 साढ़े 11 बजे हम खाना ही खाते हैं। उसके बाद सोते सोते 12 बज जाते हैं, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। उसके बाद उठते कब हैं? सुबह 8 बजे, 8:30 बजे। तो ये यहाँ का हाल है। और अपने आप ही यहाँ के पानी में और गांव के अपने पानी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अगर वहाँ का पानी आप पीते हो तो शरीर में लगता है, और यहाँ का पानी पीते हो तो लगता है जैसे तेज़ाब है। शरीर अपने आप ही शरीर अजीब सा होने लग जाता है। हम 10-12 दिन के लिए गांव जाते हैं, 10-12 दिन मतलब 1 हफ़्ते के लिए चले जाते हैं, तो अगर वहाँ चले जाते हैं तो आने का मन नहीं करता। हाँ मजबूरी है कि भैया वहाँ कोई काम धंधा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, तो आना तो यहीं पड़ता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि भाई लाइफ हो तो गांव में ही हो। यहाँ दिल्ली में हाँ ठीक है, पैसा कमाना तो भाई सबको है, हमें भी कमाना है, लेकिन अब एक सोर्स बन जाए ना पैसे का कि हाँ भैया हमें साइड इनकम यहाँ से इतनी आ रही है। तो मेरे जैसे कोई ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो कि ठीक ठाक कमाते हैं, मंथली का लमसम 80-70 हज़ार मंथली कमाते हैं। तो कल ही एक से बात कर रहा था मैं, तो कह रहा भैया हमारा भी मतलब कि बेशक से हाँ ठीक है, पैसा ऐसा कमाते हैं, सब कुछ लाइफ बढ़िया है, मतलब कि अच्छे पैसे वाले हो, कह रहा लेकिन यहाँ रहने का मन नहीं करता है, क्योंकि रोड पे इतनी धूल मट्टी भीड़ भड़क्का, मतलब कि आप जान नहीं सकते, मतलब कि इतनी ज़्यादा भीड़ भड़क्का धूल मट्टी होती है, कोई हद नहीं है। अगर कहीं निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए या कहीं एयरपोर्ट के लिए, तो अगर जैसे वहाँ ट्रेन का टाइम 9 बजे है तो आपको यहाँ से 7 बजे 6:30 बजे निकलना पड़ेगा। क्यों?
हर 3 मिनट बाद 4 मिनट रेड लाइट भीड़ इतनी है बाहर, मतलब कि अगर गाड़ी कहीं फंस गई तो मुश्किल से अगर निकल जाए तो बहुत मतलब कि शुक्र ही है, नहीं तो मुश्किल ही है निकलना। मतलब धीरे थोड़ी चलेगी फिर रुक जाएंगी, थोड़ी चलेंगी फिर रुक जाएंगी। पॉपुलेशन इतनी है, भीड़ भड़ाका इतना है, वो बढ़ाई। और वही है कि हम जैसे ही लोग गांव से भाग के आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, सब दिल्ली मुंबई पसंद आ रहा है। पहले से कई 4 लड़के दिल्ली मुंबई में रहते हैं भाई, जैसे 6 महीने 7 महीने में आते हैं तो, और दूसरे जो लड़के होते हैं वो उन्हें देखते हैं कि यार मतलब अच्छा खासा कमाता है तो मुंबई में, चाहे वहाँ पर हो चाहे किसी होटल में ही काम कर, बर्तन ही धोता हो, कुछ भी करता हो, मतलब कि फैक्ट्री में ही काम करता हो। लेकिन जब गांव जाता है तो अपने आप को ऐसा बनाता है कि जैसे कि उसकी कहीं 1.5-2 लाख तनख्वाह है। क्यों ऐसा हमारे घर के, हमारे गांव के पास भी है कुछ लोग जो जब गांव जाते हैं तो उनके कपड़े लत्ते आप मतलब कि कपड़े जूते देख के आप उनको कह नहीं सकते कि हाँ भाई ये कि ऐसे कहीं फैक्ट्री में काम करता होगा, 15-16 हज़ार की तनख्वाह होगी इसकी। लेकिन जब गांव जाते हैं तो लगता है हाँ कितने पैसे वाले हैं ये लोग। तो वही लड़के दूसरे देखते हैं, भैया हम भी चलेंगे दिल्ली, हम भी चलेंगे मुंबई, सब वहीं जाने के लिए राज़ी रहते हैं। और यहाँ आके फिर वही कच्चा बनियान में वही कहते फैक्ट्रियों में लगे पड़े हैं, कहीं हेलमेट, कहीं बर्तन, कहीं जूते, कहीं ये कहीं वो, तो सब इसी में बिजी हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि बेफालतू में दिल्ली मुंबई भागते, इससे बढ़िया है कि अपने गांव में थोड़ा बहुत कुछ काम डालें, जो पैसे का सोर्स वगैरह बने। यार ठीक है थोड़े कम ही पैसे आएंगे लेकिन ठीक है, मतलब कि उससे दिल्ली शहर से दिल्ली यार बहुत धूल मट्टी इतनी है कि कोई हद नहीं है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ठीक है भाई, जिसको जैसा अच्छा लगता है ना। तो अपना भाई देखो, मेरा तो मतलब हमारे तो भाई ठीक है, हमारी ज़्यादा इनकम नहीं है, 50-60 हज़ार ही है, 85 हज़ार लगा लो, तो मतलब गुजारा हो जाता है। लेकिन ये है कि बचा नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि साइड इनकम हो जाए ना तो मैं तो साली कल ही दिल्ली छोड़ दूँ, मतलब आओ जाओ, मतलब कि अपना 6 महीने 7 महीने में आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम नहीं कि हाँ भाई दिल्ली में ही रहना है, मुंबई में एकदम फिक्स हो जाना है। यार गांव में घूमना चाहिए, गांव के नज़ारे देखो। वहाँ जाने बाद लगता है हाँ कुछ, हाँ गांव कहीं ऐसे गांव में घुस जाओ कि दूर तक आपको सिर्फ पैदल ही चलना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा भी है। ये नहीं कि सबको मोटर गाड़ी बाइक सबको ही चाहिए। और अब तो धीरे धीरे गाँव में भी वैसे ही बसते चले जा रहे हैं। रोडों पर देख लो, हर जगह पिज़्ज़ा, मतलब कि मोमोज, चाउमीन, टिक्की, माइक्रोनी। अरे भैया जैसे यहाँ पर जैसे लगती है ना भीड़ लगी रहती है, वही हाल क्या बोलते हैं गांव में भी होने लग रहा है धीरे धीरे। सब पिज़्ज़ा, मोमोज, टिक्की, बर्गर सब इसी पर टूटे पड़े हैं एकदम। जैसे यहाँ पर लगा रहता है, जैसे कि लगता है कि भंडारा हो रहा है, फ्री का मिल रहा है सब कुछ। ऐसे गाँव में भी धीरे धीरे होने लग रहा है। गाँव को गाँव तक सीमित रहने दो, उसको शहर मत बनाओ यार। गाँव और शहर एक जैसा हो जाएगा तो फ़ायदा क्या है फिर। गाँव को गाँव रहने दो, वो अच्छा है सेहत के लिए भी, ठीक है। ये नहीं है कि अब जो मतलब कि यहाँ पर मोमोज़ वगैरह की दुकान है, तो अगर शाम के टाइम हम चले जाएं, मतलब कि जैसे कोई चला जाए अगर लेने के लिए, तो कम से कम उसको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी भीड़ रहती है दुकानों पे। मतलब कि वो खाने के लिए देख के, मतलब हम तो खाते नहीं हैं। हाँ 6 महीने 4 महीने में 1-2 बार खा लिया तो खा लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बिना मोमोज चाउमीन के नींद ही नहीं आएगी, उनको तो खाना ही खाना है, ठीक है। अपना गांव देहात में भी थोड़ा जाया करें, देखो नज़ारे देखो आगे, जब पता लगेगी। ये वहाँ पर जब गुड़ की जलेबी, सुबह उठते ही पानी और गुड़, ये चीज़ें, ठीक है। खाना देखो शुद्ध खाना, सिर्फ पानी में, मतलब पानी का टेस्ट ही ऐसा होता है कि लगता है कि घी डाल रखा है खाने के अंदर। खाद, अगर खेतों की सब्जी आती है तो खाद, गोबर, ये नहीं है यहाँ पर। जैसे मतलब कि जैसे कि शहरों वहरों में जैसे इतनी दवाई होती है सब्जियों में, इतनी दवाई मारते हैं कि अगर सुबह अगर जो सब्ज़ी हम मंडी से लेके आते हैं, अगर सुबह रख दो तो अगले दिन शाम तक
एक दिन के अंदर ही धीरे धीरे सड़ने काली पड़ने लग जाती है। इससे ही पता लगता है उसके अंदर कितनी दवाई मिलाई होती है। और देखो शहर गाँव में देखो गाय सुबह सुबह खेत के अंदर एक पीठा तोड़ लिया है, 2 घिया तोड़ लिया है, थोड़ी भिंडी तोड़ लिया है, ताजी मतलब अलग ही मज़ा आता है उसको खाने का। ये चीज़ होती है। ठीक है, बाकी बाद में मिलता हूँ आपसे।